दम दो नीचे वाले को। अरे जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का वक्त है और बज रहे 7 और मुश्किल से 1 घंटे में नहीं सोए, इतनी नींद आई, वो भी आई कहाँ है ठीक से। तो और आपको दिखाते हैं सामने से टूरिस्ट भी आ, वो देखो आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। वो देखो आप सामने वो ऐसे कैंपर वैन जो लगी हुई है, यहाँ पे टूरिस्ट आने लगे हैं जो कि ऊपर जाएंगे। और नज़ारे की बात करें तो देखिए वो है सीसू वाटरफॉल। और स्नो की बात करें तो वो उधर स्नोफॉल हो रहा है ऊपर, है ना जी? स्नोफॉल हो रहा है सारे ताजा ही कल का ही स्नोफॉल है। हाँ, तो मौसम ज़बरदस्त हो रहेगा। तो चलिए जी चलते हैं, उठते हैं, उधर चले जाए और चाय पानी नाश्ते की तैयारी करते हैं अब अपनी जी, है ना? पर सामान सारा उतरेगा पीछे से, पहले आगे जाएगा क्योंकि जब तो रख दिया था। तो जी अभी आ गए हैं हम रिवर के नज़दीक और ये आ रही है रिवर, ये चंद्रा रिवर है ना? ये है चंद्रा रिवर, जो कि आपका कोकसर साइड से आती है और आगे जाके ये एक आपका पॉइंट आता है, वहाँ 2 रिवर का संगम होता है, बागा में मिलती है, तो ये वहाँ से बन जाती है चंद्रबागा। और नज़ारों की बात करें सुबह सुबह तो अल्टीमेट व्यू हो रहा है। आप सामने पहाड़ों पे देखो, अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। वो देखो आप वहाँ ऊपर स्नोफॉल, जी उधर स्नोफॉल हो रहा है ऊपर, देखो वहाँ पे है सामने। और वो रहा सीसू वाटरफॉल। ये भाई साहब ना तो सोते हैं ना किसी को सोने देते हैं, इनकी यही कंडीशन रहती है बाहर आने के बाद में। तो जी दोस्तों अपना सेटअप खुल गया है और चाय बननी स्टार्ट हो गई है अपने सेटअप में। और सेटअप है इन हसीन वादियों में जिस्पा के सीसू हेलीपैड पर। ये बन रही है अपनी चाय और व्यू देखिए, व्यू ऐसे व्यू पे के लिए लोग तरसते हैं। अब हम व्यू में घुसते हैं, हमारे 15 दिन में पहुंच जाते हैं वापस। हम दिल्ली में होते कब उठा के कंगे को बढ़ जाते। ये व्यू देखिए, ये रात बुआ जी का फोन आया मंडी के आसपास से, बारिश हो रही थी, जब कह रही बेटा बारिश हो रही है आज रात को मत निकलो। मैंने कहा बुआ जी मनाली पहुंचने वाली हूं 2 घंटे में। कह रही तेरा दिमाग खराब है। नो खराब है, पागल खाने जाने लायक हो रहा। बुआ जी ना ऐसी सबकी ऐसी बात करती है, हमारी भी एक बुआ है वो, उसमें वहाँ बता रही थी ना आपको, कहाँ बता रही थी? अच्छा मुझे ये बताओ जी, हाँ जी मुझे ये बताओ आप चाय के साथ, ये पोहे के साथ कुछ और भी बनाओ? दिन में क्या खाना पीना है, कहाँ क्या बनेंगे फिर बता दो ना, क्या बनाओ दिन के लिए? नहीं, आलू टमाटर बनाऊं, पराठे बनाऊं, रोटी बनाऊं, पूड़ी बनाऊं, क्या बनाऊं? या आलू गोभी की सब्जी बना के उसके साथ पराठे सेकूं, रोटी से आलू गोभी पराठे बना लूं? तो फिर नहीं खाना है तो खाते ही नहीं चल रहा अगर ये सब बना। तो
तो और क्या खाना है? हल्का फुल्का बनाया तो पोहा हल्का है, पोहा भी नहीं खाना है? वही तो कह रहा हूँ, पोहा मसाले लाई हो तो बना दो, पोहा मसाला लाई हूँ। नहीं लाई हो तो मत बनाओ। तो जी फिर दिन के लिए कुछ नहीं बनाऊँ अभी? मुझे सोच के बता दो क्या करना है, ठीक है? सब यही करोगे, क्या बताएं तो फिर नहीं काम चलेगा ना। ब्रेकफास्ट में थोड़ा पोहा बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट में पोहा बना लेती हूँ और थोड़ी सी आलू गोभी और पराठे या रोटी सेक के रख लेती हूँ, पराठे सेक के रख लेती हूँ, ठीक है? ये तो ऐसे कहेगा जैसे इसने भूख लग रही है बना नहीं रखा आपने। भाई जी कैसे दिल्ली से अब गाड़ियाँ हैं थोड़ा सा जलसा पिछली बार आए थे, पिछले साल जून मई जून में और हैदराबाद में गया था जी। अभी जैसे आप पिछले अगले दिन और बच्चों को थोड़ी दिक्कत करेंगे पी ले इसको, नहीं? अरे इसमें देखो हाँ ग्लूकोज सिरप, यही करते हैं। अच्छा, सब काफी लेकर के और ये मिठाई 5 रुपए नहीं है, 500 खाली उसको बैठ के मिल गया? हाँ पानी लाना बाल्टी भर लो, मेरी बाल्टी भी, बाल्टी भी भर लो, है ना? दोनों चीज हो जाएंगी यहाँ पे, दे रही हूँ। है सुन दो। बाल्टी इधर ही रखी है जिधर से मैंने निकाला है ना। पानी पी ले भाई मेरे। ऑक्सीजन दे दो एक मुझसे, एक सेकंड रुको ना। नहीं इधर ही जाओगे ना, बीच में रखिए, बीचों बीच, इधर से उनमें इस वाली साइड से, आधी वाली साइड से खोलो, या आप इसे हिलाओ, इधर से आएगी नहीं, इधर सोनू सो रहा है। मेरे मुंह से भाभी नहीं, चलो जी दोस्तों, यहाँ हाँ सही कह रही है ये बात तो। यहाँ हो गया है अपना, इसमें बन रही है आलू गोभी और पराठे। और यहाँ पर हमारी दूसरी गाड़ी का किचन सेटअप खुल चुका है। ये हैं अपनी प्रियंका भाभी जी, और मंजू जी को तो आप तो पहले ही जानते हैं जी। ये आ गए हमारे भगत राम जी, चौथी गाड़ी, और 5वीं है हमारी रॉबर्ट मलिक साहब जी। तो इस तरह से हमारी 5 गाड़ियों की कैंपिंग सिसु पर चल रही है। और यहाँ से निकलेंगे फिर अपना आगे की तरफ को, दारचार जिस्पा ये सब करते हुए। तो अभी सबका ब्रेकफास्ट, और भाई साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद नई गाड़ी की। और भाई साहब ने इस तरह से कुछ अपना सेटअप बनवाया है।
गाड़ी है तो कुछ हलवा वलवा बनवा कर खवाओगे आज? हाँ वही बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। नहीं गाजर ढूंढेंगे, गाजर समझ रहे हो? खा लेते तो दोस्तों भैया आप तो मैं मूंगफली भी डालना भूल गई तो बाहर टाइम हो गया है आपका हाँ क्या हो ये गया देखिए मैं भूल गई, बाद में कह रही थी मैं तो 9:44 हो गए। अभी आपका बन रहा है, लंच की प्रिपरेशन चल रही है इधर। और लंच की प्रिपरेशन अपने दिन इसमें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पूरा दिन घूमने के बीच में अगर लंच का टाइम दे दिया तो वहाँ टाइम पूरा ख़राब हो जाएगा। तो अभी लंच का प्रिपरेशन करके रख लेंगे, अपने गाड़ी में खाते हुए सीधे निकलो। और ये हैं हमारे भाई जी। आपके भाई जी आप कहाँ से? पंजाब से, पंजाब से। पंजाब से। आपके जो हमारे क्रिकेटर हैं मिस्टर शुभमन गिल, ये उस विलेज से हैं। उनके काम से हैं। जी जी। और भाई जी का एकेडमी है, डिप्लोमा वगैरह कराते हैं। और किसी को भी कांटेक्ट हो, कोई एडमिशन वगैरह अगर लेना हो तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई जी आप अपनी एकेडमी का नाम और नंबर बता दीजिए। द रीडिंग स्पोर्ट लाइब्रेरी और एकेडमी है हमारी, 9877765349। तो भाई जी से कांटेक्ट करें एडमिशन लेने के लिए। और बाकी इन हसीन वादियों में सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा है। सामने बैक साइड में अपना सीसू वाटरफॉल बहुत अच्छी बनाई है। और बाकी गाड़ियों की प्रिपरेशन कुछ इस तरह से चल रही है। भाभी जी आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं सिंपल पराठा और अंडे की भुजिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लंच की प्रिपरेशन या ब्रेकफास्ट? लंच ब्रेकफास्ट अच्छा, ब्रंच बन रहा है। करेले की सब्जी और पराठा। और इधर भाई साहब की मैगी चल गई, तो अभी तो ब्रेकफास्ट है ये। लंच के लिए लंच के लिए पुलाव बना रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया सर। जो बन जाए वो बढ़िया सर। कहते हैं घर से निकलने के बाद पहाड़ों में तो सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी। चलिए सर, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ चल रहा है अपना नाश्ता और टाइम हो गया है अराउंड 10:15। तो आइए मेरे साथ गोभी के पराठे, गोभी आलू गोभी सब्जी और पराठे और पोहा एंजॉय करिए सीसू लेक में। दोस्तों यहाँ चल रहा है हमारे बच्चों का शतरंज। इधर से और ऐसी हसीन वादियों में, अरे वादियाँ इधर से दिखाओ जी। ऐसी हसीन वादियों में बच्चों का शतरंज चल रहा है। इधर जाओ, वाटरफॉल दिखाओ। और बच्चे देखो खेलते हुए वाटरफॉल का सामने मज़ा भी ले रहे हैं। और सामने स्नोफॉल भी हो रहा है, स्नोफॉल का मज़ा ले रहे हैं ऊपर। क्वीन मारने जा रहे हो? क्वीन मरेगी हमारी। तो जी चलिए चलते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। आना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है अब। तो चलिए चलते हैं अपना आगे की तरफ। अपना काम निपट चुका है। हमेशा की तरह मेरा काम सबसे बाद में होता है, सबसे पहले लगती हूँ पर सबसे बाद में ही होता है मेरा काम। मुझे नहीं पता, समझ में आती क्यों, जबकि मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ, पर नहीं समझ में आता भाई क्यों। दिक्कत बच्चों के साथ होती ही होती है भाई, कितना भी कर लो आप चाहे। तो अब चलते हैं आगे सीसू हेलीपैड से पीछे चिपका दे और देखते हैं भाई, वाकई में दोनों में से कोई सा नहीं उठता। कौन सा ब्रिज सही रहता है, कहाँ पे चलते हैं। फिलहाल अभी चलेंगे आगे और लेते हैं अपना अगले डेस्टिनेशन की तैयारी का काम। फिलहाल मुझे नहीं पता चला मैंने क्या बोल दिया।
मेन चीज़ ये है कि सिसु को कहते हैं अलविदा और चलते हैं अपना आगे, क्योंकि अभी हमें जिस्पा, केलोंग, दारचा सब क्रॉस करके जाना है शिंकुला पास। पहले इरादा था आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर जाने का, बट अभी वहाँ पता चला है कि वहाँ का रूट डैमेज हो गया है, गाड़ियाँ नीचे लग रही है सभी की, 4x4 ही जा पा रही हैं, वो भी मुश्किल से जा पा रही हैं। तो थोड़ा आराम से चलेंगे, वहाँ नहीं जाते हैं, अपना आगे चलते हैं। मेन जो आज हमारा मोटिव रहेगा वो हमारा रहेगा गोम्बोरंजन, चाहे किसी भी टाइम पहुँचे इवनिंग में वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और आपको भी लेकर चलते हैं अपने साथ। सिसु क्रॉस हो गया ना जी? तो जी सिसु तो फिलहाल क्रॉस हो गया है हमारा, और आप आगे स्नो माउंटेन देखो, क्या मजेदार स्नो दिखाई दे रही है ऊपर। किधर भी देख लो स्नो ही स्नो, स्नो ही स्नो है सारे में, जबरदस्त। और ग्रीनरी भी बहुत अच्छी हो रखी है इस टाइम पे, ग्रीनरी भी है, सफेदी भी है, बर्फ की सब चीजें हैं। तो जी जैसा कि आपको बताया था, हम सिसु से निकल रहे हैं और सिसु से हम आगे निकल चुके हैं काफी। अब क्या आएगा जी? पहले तांडी, पहले आएगा तांडी, फिर जिस्पा, फिर दारचा, नहीं केलोंग भी तो आएगा बीच में, केलोंग भी आएगा। जय श्री श्याम। जो हमारे साथ के थे, किसी को मार्केट से सामान लेना था 2 दिनों को, तो वो आगे पहले निकल गए। बाकी 2 गाड़ियां पीछे आ रही है, त्यागी भैया की और मंजू भाभी की, वो गाड़ियां पीछे आ रही हैं। और आप मौसम की बात करो तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, हवा ठंडी, सामने माउंटेन्स पर स्नो पड़ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको साफ। और देखो आपको दिखाती हूँ, मैं इधर से दिखाती हूँ, उधर से क्या दिखाऊँ, देखो आपको आगे सामने आ गया पहाड़, वो देखो स्नो पड़ रही है ऊपर, और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। और शिंकुला पास पहुँचने का हमारा टाइम रह गया है 2 घंटे का, ये टाइम दिखा रहा है जो भी। हम पहुंचेंगे 3 बजे के आसपास शिंकुला। हाँ, तो हम उसके बाद में गोम्बोरंजन 5 बजे तक पहुंच सकते हैं, 5-6 बजे तक आराम से जी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात ही नहीं है। चलते हैं आराम से, पहले बच्चों को एंजॉय कराते हैं शिंकुला पास में, और उसके बाद चलेंगे गोम्बोरंजन। तो देखिए जी, यहाँ का लैंडस्केप कुछ इस तरीके का है, हर पहाड़ अलग है। इन पहाड़ों में और स्पीति के पहाड़ों में कितना फर्क है ना जी। और नीचे बह रही है रिवर चंद्रा, पूरी। ये ब्रिज बन रहा है उधर जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए। उधर कुछ होगा, गांव है शायद कोई छोटा, तो वहां जाने के लिए ये ब्रिज बन रहा था। और रोड तो यहाँ की है ही मस्त शुरू से। और जो सामने पहाड़ है ना, आप उस पे ऐसे देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मशीन से काटा गया है सामने वाला, देखो है ना, दरार 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 सी, अलग अलग शेप ही ऐसी है। वो पानी से तो नहीं बनती है शेप, ये क्यों बन जाती है जी? ये ऐसे ही होती है। हवा जब बारिश तेज आती है उससे ना। देखो अब ये जगह ऐसी आ गई है, यहाँ रोड और रिवर साथ साथ में ही चल रही है, पता नहीं चलता, इतना ज्यादा गैप नहीं है। तो रिवर भी दिखाई दे रही है यहाँ पे साथ में ही।
जी हाँ जी, मैं हो रही। हाँ, ये बोलो ना, आप इससे बोलोगे। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी भाई साहब, लेफ्ट साइड में आपके कैंपिंग थी। पेट्रोल पंप आ गया, पूछो बनवाना है? पेट्रोल भरवाना, लाइन लग रही है लंबी जी। कैसे करें? इससे आगे भी पड़ेगा। इससे आगे भी पड़ेगा सर। आगे और भी लंबी मिलेगी, आगे मजबूरी हो जाएगी। हाँ तो यहीं करा तो फिर लेते यहीं हैं फिल करा के चलो, और क्या। यहीं फुल करा लेते हैं, थोड़ा टाइम ही लग जाएगा और क्या है। आगे मजबूरी हो जाएगी, लाइन कितनी लंबी हो वहाँ रुकना ही पड़ेगा। हाँ जी ये तो है। ऐसी लग रही है 15 मिनट मुश्किल से है। हाँ जी 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगेंगी बस। है 2-3 गाड़ियाँ तो बिना भरवाए। ये देखो जी, ये पेट्रोल पंप है, और और एक यहाँ लग रही है बार लाइन। कोई उतर के एक बार ये देखे हो कि जो जायजा लिया हो कि पेट्रोल है भी या ये वैसे ही खड़े हैं या कम दे रहे हैं। ये पेट्रोल का टैंक है, ट्रक है। तो ये देखिए दोस्तों, साथ के साथ टैंकर भी आया हुआ है पेट्रोल का। पेट्रोल का टैंकर भी टैंक में अपने पेट्रोल खाली कर रहा है। और बाकी गाड़ियों का हाल, इधर पेट्रोल वाली लाइन है, उधर सामने आपका डीजल वाली लाइन है। डीजल कम होता है ना, तो यहाँ लाइन है। डीजल वाली गाड़ियाँ भी काफ़ी होती हैं। उतनी नहीं है, ज़्यादातर पेट्रोल ही है। हाँ जी। बाकी बादल देखिए आप, बादल बहुत ही बेहिसाब छाए हुए हैं, लेकिन गर्मी है टांडी में। जी साडा तो भर गया। तो जी अभी हम लोगों ने तांडी ब्रिज क्रॉस किया है, और पेट्रोल हम लोगों ने फिल करा लिया है। अब ना 1100 रुपये का पेट्रोल हमारा फिल हुआ है, टंकी पूरी फुल हो गई है। अब आगे टेंशन नहीं है अपनी, जहाँ मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं, सही अपना तो हो गया फुल। हमने करा लिया, भाभी ने करा लिया, और त्यागी भैया ने करा लिया है। तो अब चलते हैं आगे। और हमारे साथ के जो है, जो हम सुबह निकल गए थे, वो लोग केलोंग पहुँच चुके हैं अभी आगे। तो अब तांडी के बाद में जिस्पा आएगा, जिस्पा के बाद में केलोंग आएगा जी। हाँ, केलोंग के बाद पहले केलोंग आएगा। हाँ। तो ये तो बड़ी धीरे चले हैं, जो अभी केलोंग ही पहुंचे हैं। ओ ये रुक के कहीं नाश्ता पानी किया होगा इन्होंने। ये वाला रास्ता जाता है उधर। अच्छा, केलोंग 6 किलोमीटर रह गया, फिर स्टिंगरिंग आएगा, है ना। हाँ, रास्ते तो याद है हमको अभी। देखो सामने गोम्बर इंजन तो हम देखेंगे आज। गोम्बर इंजन देखना है हमको, गोम्बर इंजन। दोस्तों मैं हूँ अभी केलोंग में। तांडी में अभी हम पेट्रोल भरवा के और तब निकले हैं। तो अभी केलोंग में थोड़ा सड़क बनने का काम चल रहा है। हमारी 2 गाड़ियाँ पीछे ट्रैफिक में रोक दी गई है, तो इसलिए हम अभी केलोंग से थोड़ा आगे आकर के रुके हैं। और केलोंग के नज़ारे कुछ इस तरह से हैं। बाकी आप केलोंग में स्टे भी ले सकते हैं। केलोंग भी एक बहुत अच्छी सुंदर जगह है। ये देखिए, बर्फ ही बर्फ। ये इस तरह से है कुछ। तो देखिए दोस्तों, अभी हम एक रेस्टोरेंट पे नीचे उतर के आए थे, रेस्टोरेंट के नीचे वॉशरूम के लिए। तो यहाँ देखिए कितने सारे फ्लावर। ये देखिए येलो येलो है। और यहाँ के नज़ारे कुछ इस तरह से हैं, देखिए। ये देखिए,
ये यहाँ के नज़ारे हैं कुछ इस तरह से। केलोंग भी बहुत अच्छा शहर है, बहुत सुंदर। बट यहाँ जिसको शांति और टाइम है वही आए, बस शांति से 1-2 दिन स्पेंड करने के लिए।